मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के टॉपिक को अंडरस्टैंड। रिपोर्टेड स्पीच पे दो चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है। अब जो डायरेक्ट स्पीच है इसमें भी दो चीज़ें होंगी, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। अंडरस्टैंड। जैसे ये सेंटेंस है, आई सेड टू हिम आई एम बिजी। अब जो ये सेंटेंस है इसमें क्या है, आई सेड टू हिम क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। अंडरस्टैंड। अब जब ये डायरेक्ट स्पीच है इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आपको तीन बातें याद रखनी है, 3 रूल्स जो हर प्रकार के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम जरूरी होती है। ठीक है। उसमें नंबर 1 तो क्या है कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें कोमा लगा होता है, इन्वर्टेड कोमाज लगे होते हैं। अंडरस्टैंड। आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव साइन भी हो सकता है। लेकिन जो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच होएगी ना उसमें सबको रिमूव किया जाएगा। ये कोमा है जैसे ये भी नहीं आएगा, इन्वर्टेड कोमाज भी नहीं आएंगे। ठीक है। सभी कोमाज को रिमूव करना है। और सेकंड क्या है कि इसमें जब हम रिपोर्टेड वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है, जब इसको हम कंबाइंड करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई कंजक्शन हमने यूज करनी है। अंडरस्टैंड। कंजक्शन का यूज होगा। थर्ड रूल क्या है कि जब हम कंजक्शन जैसे दैट आपने कंबाइन इस दैट के साथ ये जोड़ दिया, अंडरस्टैंड, उसके बाद जो वर्ड है यहाँ पे रिपोर्टेड जो स्पीच होती है उसमें रिपोर्टेड स्पीच का जो इन्वर्टेड कॉमास में बंद होती है, फर्स्ट वर्ड क्या होता है, कैपिटल होता है। ये पंक्चुएशन में भी आपके काम आता है कि जब डायरेक्ट लिखते हैं रिपोर्टेड वर्ब होती है वो कोमा के पहले वाली होती है, और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कॉमास में क्या होती है, बंद होती है। अंडरस्टैंड। तो अब ये रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, ये इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, अगर वो कोई प्रॉपर प्रोनाउन नहीं है तो। अंडरस्टैंड। जो ये 3 रूल हैं ये तो हर प्रकार की जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम काम आएंगे आपको। आगे क्या है कि अगर हमारी जो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर में हो, ठीक है, तो उसमें फिर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होता। अंडरस्टैंड। कैसे, जैसे ये है सेंटेंस, मान लो ये कि कहें ही सेज, वो कहता है आई एम बिजी। ठीक है। तो अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में। तो इट मीन्स यहाँ का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। वो जो 3 रूल्स हैं, कोमाज हटाने वाले, कंजक्शन लगाने वाला और जो स्मॉल लेटर बनाने वाला, वो तो यहाँ पर भी अप्लाई होगा। कैसे, जैसे ही सेज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं इसका, ही सेज दैट। ठीक है। दैट के बाद जो ये वर्ड था वैसे स्मॉल हो जाना चाहिए था, लेकिन जो आई है वो कभी भी स्मॉल नहीं होता। लेकिन जो ये आई भी है, जो प्रोनाउन है, मैंने पहले ऑडियो में आपको बताया था फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ही, और ही का जो एच है वो क्या आ जाएगा, स्मॉल। अंडरस्टैंड। आई के साथ एम था, ही के साथ क्या आ जाएगा, इज, ही इज बिजी। ठीक। तो ऐसे आपने ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने हैं। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, जैसे आपके अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो फिर जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस क्या है, चेंज होता है। ये इसका पूरा रूल है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इनडायरेक्ट में वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। जैसे मान लो कि ही सेड, उसने कहा, अब उसने कहा आई एम बिजी। अंडरस्टैंड। अब इसमें पहले में तो हमने ये टेंस चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है, पास्ट टेंस में है। तो अब यहाँ का जो टेंस है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे, जैसे ही सेड, उसने कहा, दैट, प्रोनाउन उसी तरह चेंज होएगा। आई का क्या आ जाएगा, ही और प्रेजेंट में एम था
तो पास्ट में क्या जाएगा, वाज बिजी। अंडरस्टैंड, क्लियर। हाँ, तो इसी प्रकार से आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने हैं। कुछ समझ में आया? थैंक यू।